ये चौपाई साधारण चौपाई नहीं आती है, ये शिव अभी मैं इसकी व्याख्या भी करता हूं। फूलक्षणानि सर्वाणि तत्सुताया करेगी यो एकाल विलक्षणा रेखा तत्पदम सुनो तत्तः। हे हिमालय, आपकी कन्या के हाथ में समस्त सुलक्षण है, परंतु एक ऐसा भी कुलक्षण है, एक ऐसी विचित्र रेखा है, उसका भी सुनिएगा। क्योंकि आपके कन्या के हाथ में जो रेखा है, अबुलियावान मातृहीना उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या के हाथ में जो विचित्र रेखा है, उसके अनुसार आपके कन्या का जो पति प्राप्त होगा वो योगी होगा, वो नग्न होगा। हिमालय जी ने जब ऐसा सुना हो गया। योगी और नग्न का अर्थ क्या होता है? योगी का अर्थ होता है जो माया की आवरण से मुक्त हो। योगी वो नहीं जो नग्न अवस्था में घूमता हो, वो तो बादल भी घूमता है। योगी का अर्थ होता है जो माया के आवरण से मुक्त हो, जो पूर्णता और एकता का स्वरूप में हो, जो योगीश्वर हो, जो गृहस्थों का ईश्वर, उसी को हम योगी कहेंगे। इस वेद में इसकी व्याख्या की गई है। उपनिषद में योगी शब्द की पूरी व्याख्या है। शिव जी जो है स्त्री पुरुष की पूर्ण एकता की अभिव्यक्ति है। अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो समता का नाम है उसे योग कहते हैं। योग के उत्पत्ति करता हमारे शंकर भगवान ही है। शंकर भगवान को हम लोग कई नाम से जानते हैं। निर्गुण के नाम से जानते हैं, निराकार के नाम से जानते हैं, निष्कल के नाम से जानते हैं, निरंजन के नाम से जानते हैं। नारद जी सब जानते हुए भी कहते हैं, हिमालय जी आपकी कन्या का विवाह जिससे होगा वो गुणहीन होगा, अकामी होगा, अमंगल भेष धारण किए होगा। नारद जी सब जानते हुए ये नहीं जान पा रहे हैं कि या मंगलानी हमारे बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हमारे बाबा भोलेनाथ मंगलानी सर्वाणि मंगलानी सदाशिवे, समस्त मंगल को नाश करने वाले हमारे बाबा भोलेनाथ। जहां पर ब्रह्मा जी विष्णु जी स्वयं कहते हैं, नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। नारद जी कहते हैं, नारद जी शिव की माया से मोहित हो गए हैं और शिव माया की मोहित होकर शिव तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। यदि हमारे रामचरितमानस से शिव तत्व के रूप में एक चौपाई आती है, निर्गुण निरध कुबेद कपाली अकुल अली दिगंबर व्याली, अगर इसको निकाल दीजिए तो पूरी आपकी रामचरितमानस जो है रस विहीन हो जाएगा। ये श्रेष्ठ शिव तत्व में आता है, इसकी मैं आगे व्याख्या भी करूंगा। इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनकर जब सुना कि हमारा दामाद तो नग्न होगा, उदासीन होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, अकामी होगा, वो दुखी हो गए। परंतु ये बात हमारी माँ पार्वती देवी जो अपनी छोटी बाल्यावस्था में थी, उसी क्षण वो बालिका रूप में थी, वो सुन रही थी, वो प्रसन्न हो, वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में आ गई। परंतु हिमालय जी और उनकी पत्नी मैना देवी ये सुनकर दुखी हो गई कि मेरी पुत्री जो इतनी सुंदर है, सुशील है, इसका पति योगी होगा, नग्न और बताओ अमंगल वेश धारण किए होगा। क्योंकि नारद जी का जो वचन होता है वो कभी झूठा नहीं होता। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमाहर
पैना बुलंद शरीर भरे जल। हमारी पार्वती की माँ दोनों आंखों से इतने अश्रु की धारा बहा दिया कि उनके समस्त वस्त्र भीग गए। कोई ना पीता बड़ी सी भावना तुमा तो बचल है धरी राधा। हमारी पार्वती मैया सोची कि हमारे जो नारद जी हैं इनका वचन कभी झूठा नहीं होता है, ये जो कहते हैं अक्षरता सत्य होता है। इसके अनुसार हमारा मिलन बाबा भोलेनाथ से हो जाएगा, हम बाबा भोलेनाथ को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। उपजवो शिवपद कमल तनेहु मिलन कठिन मन आसन देहु। परंतु उन्होंने कहा कि यह तो सत्य है कि शंकर भगवान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। आपको फिर बता दूं, शिव कथा बहुत कम होती। शिव कथा को कहना और शिव कथा को धारण करना बड़ा कठिन काम है। अभी रुद्राभिषेक करना हो आप हमारे साथ, आप बैठो, 7-8 घंटे लगेंगे। आपके अंदर क्षमता हो बैठ सकते हो, नहीं क्षमता हो, शिव की कृपा नहीं होगी तो आप चले जाओ। इस कथा को सुनने के लिए, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय निर्मल होना चाहिए। हमारे इस समय चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, इसके बाद मैं कथा करूंगा। कहा मुनीत हिमवंत सुनी। हमारे नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय जी, जो विधि लिखा लीला, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है, देवदनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। स्नेहा वाक्य वाक्यम मम सत्यम हर घर रेखा ब्रह्म लिपिन विषा भवति त्वम। ये जो समस्त मेरी बातें हैं उसको स्नेह से सुनो, और ब्रह्मा की जो लिपि होती है वो झूठी नहीं होती। जो हस्त की रेखा है वो ब्रह्मा की लिपि है, ये कभी झूठी नहीं हो सकती, ये बदल नहीं सकता। हिमालय जी, मैंने जो कह दिया है, तेरे पुत्री को जो जैसा पति मिलेगा वैसा ही पति मिलेगा। हिमालय जी और उनकी पत्नी मैना देवी दोनों हाथ से अपने सर को पकड़कर वहीं बैठकर रोने लग गए। कहते हैं